अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि किरण उम्मीद से भी हो जाती है। ये सब सुनकर सैफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस अपने माँ बाप को खामोश करवाने के लिए वो मजबूर हो गया खुद खामोश रहने पर। और किरण जिसके साथ नाइंसाफी सैफ नहीं बल्कि सैफ के घर वाले ये पूरा माशरा कर रहा है, क्योंकि यही तो अलमिया है हमारे पूरे माशरे का, जिसमें सबसे पहले तो हमारे अपने ही होते हैं। किरण जिसने अपनी नंद को बताया, अपने वालिदैन को बताया, ना उधर वालिद मानता है और ना ही यहाँ पर ससुराल ठीक तरीके से मानने के लिए तैयार है कि बिगड़ा बेटा है वो बेटा नहीं, बल्कि कहते हैं ये बीवी का कसूर है, बीवी उसे सुधारे। यूं दिन ब दिन किरण पर सैफ की सख्तियां बढ़ती चली जाती हैं। एफए के नाम से फिर से कॉल आने लगी। सैफ नहाकर अभी आया ही था और ये किरण उस फोन को उठाने ही वाली थी। उसी वक्त सैफ उस पर गुस्सा करता है, तुम एक शक्की औरत हो। उसका मुंह पकड़कर कहता है, नफरत है मुझे तुमसे, मुझे तुम जहर लगती हो। ऐन वक्त पर सारा आ जाती है और सैफ की ये हरकत देखकर फौरन से किरण को बचाती है। सैफ छोड़ दो इसे। यूं हर कोई अब किरण को खामोश करवाने पे तुला है कि बस ये अपनी जबान बंद रखे। कोई बात नहीं, मर्द ऐसे गुस्सा कर लेते हैं। यूं कुछ दिन बीतने के बाद किरण जब अपने मायके आकर रहती है, अपने कमरे में आई, अपने जीते हुए वो प्राइजेस देखे। उसे तो यकीन नहीं आता था कि ये ऐसी लड़की है, मगर अब उसकी वो खुद एतमादी एक पल में जैसे बिखर गई हो। अपनी दोस्त से शेयर कर रही थी, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ी हूँ, किसी वक्त आकर कोई भी धक्का देगा और मैं खाई में गिर जाऊंगी। सोबे मैंने खुद मैसेजेस देखे हैं, सैफ अब तक उस लड़की से राब्ते में है। सामने खड़े उसके मामू ये सब कुछ सुन लेते हैं और तो और किरण को अपने सामने रोता हुआ भी देखा। वो तो साफ आकर कह देते हैं कि उसे किसी की गुलामी में थोड़ी ना दिया है, अगर रिश्ते में वफा नहीं तो इसे खत्म हो जाना चाहिए। ये मामू तो उसी वक्त चला गया बहन और बहनोई से बात करने। मैंने आपसे पहले भी कहा था किरण वहाँ पर खुश नहीं, सैफ उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा, वो उस लड़की से राब्ते में है, आप कैसे ये सब इग्नोर कर सकते हैं। किरण फौरन से मामू को रोकने के लिए जाती है, मगर तब तक वो बात कर चुके थे। अब वो बैठकर तसल्ली से बात सुनते हैं, मगर फिर भी इस बाप का वही कहना है, ये मत भूलो कि उसे शक है और शक की बुनियाद पर रिश्ते नहीं तोड़े जाते। मामू तो कह देते हैं अगर ईमानदारी नहीं है तो इस रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए, मगर वालिद जो बिल्कुल भी राजी नहीं होते। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद ये सैफ किरण को लेने आता है और दौराने सफर वो एक जगह पर रुकता है, एक शॉप में जाकर कुछ लेता है, तो वहीं पर उसकी मुलाकात हो जाती है अपनी उसी दोस्त से जिसे एफए के नाम से इसने सेव किया है, वो फरियाल। किरण कार में बैठी इतनी देर हो गई कि आ नहीं रहे, तभी वो यहाँ पर आती है तो सैफ को एक लड़की के साथ देखती है। तभी वो उससे सवाल करने लगी ये कौन है। फरियाल पीछे मुड़कर इसका पूरा जायजा लेती है और मुस्कुराते हुए सैफ को कहती है बताओ इसे मैं कौन हूँ। अब सैफ जो कि अपनी दोस्त फरियाल को नाराज तो नहीं करेगा, बिलाखिर वो सच बोल ही देगा, ये मेरी दोस्त है। ये नहीं बताएगा कि ये वही एफए है, मगर इसने बता भी दिया किरण तब भी कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि वो माँ बनने वाली है। और ऐसे में अब जब वो सबको बताएगी कि ये सब कुछ मेरा शक नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है और सैफ ने खुद बताया है, और फिर किरण के वालिदैन हो या फिर उसके सास ससुर, हर कोई इस रिश्ते में उसे चाहे जबरदस्ती क्यों ना सही बंधा रहने को कहेंगे, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है और ये सब उसे बर्दाश्त करना होगा और किरण जहर का ये घूंट पी लेगी।